मिट्टी कब से खा रहे हो? इसी महीने से खा ले जाते हैं, 15-20 दिन से ज़्यादा खा रही हूँ। प्रेगनेंसी में लिया या फिर प्रेगनेंसी से पहले? तो मुझे पिछले बच्चे से लगी थी अच्छा, 7वें महीने से। हाँ। क्या क्या दिक्कतें हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है पता है तुमको? अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मिट्टी खाते हो या फिर कागज खाते हो या फिर बाल लेते हो, किसी भी टाइप का नॉन फूड आइटम्स लेते हो, तुम्हारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो कभी ठीक नहीं हो रहा है। चाहे तुम दिन में 2 बार ले रहे हो आयरन के टैबलेट या फिर दिन में 3 बार ले रहे हो, ये ऐसे हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत दिनों से ये बात किसी को बताया नहीं। अगर ये बात को छुपाए रखोगे और किसी को नहीं बताओगे तो फिर ये दिन ब दिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे जान को खतरा है, बच्चे को जान को खतरा है। क्या आपको भी प्रेगनेंसी के टाइम मिट्टी खाने का मन करता है या फिर कागज खाने का मन करता है या फिर बर्फ के टुकड़ा खाने का मन करता है? तो ये हैबिट को बोलते हैं पाइका। ये इतना कॉमन नहीं है, मोस्टली यंग मदर्स में पाया जाता है, जो लोग अर्ली 20s में कंसीव कर जाते हैं। तो ये क्यों मिट्टी खाने का मन करता है प्रेगनेंसी में, नॉन फूड आइटम्स खाने का मन करता है? अगर आप नॉन फूड आइटम्स खाते हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है और इसको हम कैसे रोकें, ये जानना बहुत जरूरी है और आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्यों होता है, क्यों कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मिट्टी खाने का मन करता है, चॉक खाने का मन करता है। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो फिर ऐसे महिलाओं में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे देखा गया है कि जिन महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उनमें से 50% केसेस में पाइका हैबिट्स होता है महिलाओं में। इसके साथ साथ अगर आपको सिकल सेल डिजीज है, ये एक हीमोग्लोबिन एब्नॉर्मलिटी है जहाँ पे हीमोग्लोबिन का मात्रा कम रहता है बॉडी में, तो सिकल सेल डिजीज में भी पाइका हैबिट्स पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ऐसे महिलाओं में भी ये पाया जाता है, दो ये रेयर है। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। अगर आप मिट्टी खा रहे हो या फिर कागज खा रहे हो या फिर चॉक का टुकड़ा खा रहे हो, बर्फ का टुकड़ा खा रहे हो, तो फिर ऐसे में क्या होगा, आपका पेट हमेशा भरा हुआ आपको फील होगा। तो आप मेन जो न्यूट्रिशियस डाइट वो नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो तो फिर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है आपका विटामिन मिनरल्स, तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकता है और आपको उसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप मिट्टी खाते हो तो आपको लेड पॉइजनिंग हो सकता है। लेड पॉइजनिंग अगर होता है तो फिर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी में, जिसके कारण लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है और आपका बच्चा पेट में ही उसके जान को खतरा होता है, तो इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकता है। तो लेड पॉइजनिंग इतना खतरनाक हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप उसको लेते हो तो फिर आपको इन्फेक्शन का रिस्क भी आपका बढ़ जाता है, स्टमक में पेन हो सकता है और स्टमक इरिटेशन हो सकता है। तो ये सारे खतरों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, अगर आप अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी रखना चाहते हो, एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपको ये जल्द से जल्द बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा नॉन फूड आइटम्स लेना। इसके लिए आपको बिहेवियरल चेंजेस कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है एक साइकेट्रिस्ट का तो फिर आप साइकेट्री काउंसलिंग ले सकते हो आप। और ये बातों को आप छुपाइए नहीं, जितने जल्दी आप डिस्क्लोज करोगे अपने डॉक्टर को उतने जल्दी आपको ये प्रॉब्लम से राहत मिलेगा, उतने जल्दी आपका जो एनीमिया डिटेक्ट हो रहा है वो हम लोग सेटल करेंगे। उसके साथ साथ बच्चा अगर ढंग से नहीं बढ़ रहा है तो फिर कुछ हम लोग सप्लीमेंट्स का एडवाइस आपको दे सकते हैं। तो ये वीडियो को आप जितने सारे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।